हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हर्षवर्धन जैन की ज़िंदगी के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हर्षवर्धन जैन एक भारतीय बिजनेसमैन हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग MLM में काम करते हैं। हर्षवर्धन जैन मोटिवेशनल स्पीकर, लीडर, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैं। हर्षवर्धन जैन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लाइफस्टाइल कंपनी में काम करते हैं। ये इस कंपनी के सबसे टॉप कमाई करने वाले हैं तथा उनके पास कई महंगी मर्सिडीज, BMW तथा कई बड़े बड़े बंगलों हैं। हर्षवर्धन जैन ने अपने जीवन में कई संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया। हर्षवर्धन जैन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कई बड़े सेमिनार करवाते थे तथा इनके YouTube चैनल के माध्यम से ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में लोगों को ट्रेनिंग देते थे तथा जीवन को जीने की सही तरीका बताते थे। आज इस वीडियो में हम आपको हर्षवर्धन जैन के जीवन परिचय के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरीके से हर्षवर्धन जैन ने अपने जीवन में कई चुनौतियों के बावजूद इस मुकाम को हासिल किया और इस तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इतनी सफल बने। इनके अलावा हम हर्षवर्धन जैन के बचपन के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हर्षवर्धन जैन का जन्म 21 अप्रैल 1980 को राजस्थान के जयपुर के पास 18 किलोमीटर दूर एक गांव में हुआ। इनके परिवार में इनके माता पिता तथा उनकी पत्नी तथा उनके बच्चे हैं। हर्षवर्धन जैन विवाहित हैं, उनका विवाह हो चुका है। वर्तमान समय में हर्षवर्धन जैन जयपुर राजस्थान में रहते हैं। हर्षवर्धन जैन ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अलग अलग जगह से प्राप्त की। हर्षवर्धन जैन ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पहली से 7वीं क्लास तक की सरकारी स्कूल से अपनी गांव के से पास की। उसके बाद आगे की पढ़ाई 9वीं और 8वीं क्लास की पढ़ाई उन्होंने जयपुर के सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने 10वीं की पढ़ाई बीकानेर में अपनी ताऊ के यहाँ रहकर पूरी की। हर्षवर्धन जैन ने अपने स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया और इन्होंने BSc से अपनी पढ़ाई प्रारंभ की। हर्षवर्धन जैन का मन पढ़ाई में बहुत कम ही लगता था, इस कारण ये फर्स्ट ईयर में फेल हो गए और हर्षवर्धन जैन ने दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट चुना और इसी में पढ़ाई प्रारंभ की, क्योंकि दर्शन शास्त्र पढ़ने में हर्षवर्धन जैन को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। हर्षवर्धन जैन ने LLB भी की हुई है। हर्षवर्धन जैन का जन्म 1980 में जयपुर के पास 18 किलोमीटर दूर के गांव में हुआ। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव तथा जयपुर के सरकारी स्कूल से पूरी की और उसके बाद 10वीं क्लास की पढ़ाई उन्होंने बीकानेर से अपनी ताऊ के यहाँ रहकर कॉलेज कंप्लीट की थी। दोस्तों, हर्षवर्धन जैन जब मात्र 4 से 5 साल के थे तब इनके तैरने का काफ़ी इनको शौक़ था। इसलिए दोस्तों ये अपने आप पास के तालाबों, कुआं और में तैरने के लिए चले जाते थे। हर्षवर्धन जैन बताते हैं कि ये बार बार अपने गांव के पास में एक कुआं बना होता था, वहां पर तैरने के लिए चले जाते थे तो इनके पिताजी वहां पर आते थे और इनको मारते मारते घर तक लेकर जाते थे। इन्हें बचपन में तैरने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था और ये इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। जब दोस्तों हर्षवर्धन 8वीं और 9वीं क्लास में जयपुर में पढ़ाई कर रहे थे तो इनके क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा शौक़ लग गया था और ये क्रिकेट खेलने में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। हर्षवर्धन जैन बताते हैं कि जब ये क्रिकेट खेलते तो उन्हें समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। उनके परिवार वाले इनके लिए खाना लेकर मैदान में आ जाया करते थे। हर्षवर्धन जैन जब 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे तभी अपने गांव में क्रिकेट खेलना, क्रिकेट के मैच आयोजित करने के काम किया करते थे, क्योंकि हर्ष को क्रिकेट से काफ़ी ज़्यादा शौक़ था और एक तरीके से क्रिकेट का भूत इनके सिर पर सवार हुआ करता था। स्कूल की पढ़ाई
समाप्त होने के बाद हर्षवर्धन जैन ने कॉलेज में दाखिला लिया और बीएससी की पढ़ाई प्रारंभ की, लेकिन इस सब्जेक्ट में इनकी ज़्यादा रुचि नहीं थी। इस कारण ये फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गए। तो इनके पिताजी ने इनको एक बाइक लाकर दी थी कॉलेज जाने के लिए, उसे भी वापस ले ली और इनके हर रोज़ 3 रुपया देकर पैदल ही कॉलेज जाने के लिए भेज देते थे। हर रोज़ हर्षवर्धन 3 रुपये में से 1 रुपया बचा लेते थे और पैदल ही कॉलेज जाया करते थे। 3 दिन बाद में उनके पास कुल 3 रुपया होते थे, जिससे ये जयपुर में कड़ी कचौरी खा लिया करते थे। इसी बीच हर्षवर्धन जैन को उनके दोस्त ने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बताया और एक सेमिनार में लेकर चले गए, जहां पर काफ़ी सारे लोग नाच रहे थे और उन लोगों का स्वागत हो रहा था, जो कि हर्षवर्धन जैन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि मैं भी ऐसा ही काम करूंगा। लेकिन उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। फिर भी उन्होंने इस काम को करने की सोच ली। इन्होंने एक व्यक्ति के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सन 2000 में ज्वाइन किया और काम करना प्रारंभ किया, लेकिन शुरुआतों में 1 महीने तक इनके साथ कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों ये लोगों को बोलते थे आ जाओ, जुड़ जाओ, बन जाओ करोड़पति। इस शब्द के माध्यम से दूसरे लोगों को अपने बिजनेस में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं हुआ। लेकिन बाद में हर्षवर्धन ने अपने सीनियर से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज ली और उसके बाद बिजनेस करना शुरू किया। उसके बाद दोस्तों हर्षवर्धन जैन ने इस कंपनी का काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन वर्ष 2005 में ये कंपनी बंद हो गई, जिससे हर्षवर्धन का सारा बिजनेस डूब गया। उसके बाद हर्षवर्धन जैन ने 2006 में एक नई कंपनी को ज्वाइन किया और उस कंपनी में पिछली कंपनी से भी ज़्यादा पैसा कमाया। उसके बाद दोस्तों 2011 में भारत सरकार ने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो पैसों का रोटेशन करती थी उन्हें बंद कर दिया। इसमें हर्षवर्धन की कंपनी भी थी। हर्षवर्धन जैन ने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को बचाने के लिए भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने प्रारंभ कर दिया। इस कारण हर्षवर्धन जैन को 36 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इनके लिए मज़े की बात ये रही कि हर्षवर्धन जैन ने इस मुसीबत के समय पर कभी अपनी अवसर में बदल दिया और इन्हें 36 दिनों में इन्होंने कुल 70 किताबें पढ़ ली और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल किया। उसके बाद वर्ष 2016 में भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइन जारी कर दी और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हरी झंडी दिखा दी। इसके बाद हर्षवर्धन जैन ने लाइफस्टाइल कंपनी को ज्वाइन किया और उसमें काम करना प्रारंभ कर दिया। आज हर्षवर्धन जैन लाइफस्टाइल कंपनी में टॉप अचीवर और सबसे बड़े कमाई करने वाले व्यक्ति हैं। हर्षवर्धन जैन ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपए कमाए। हर्षवर्धन जैन के पास आज BMW, मर्सिडीज तथा कई बड़े बंगलों हैं। इनके अपने जीवन के नेटवर्क मार्केटिंग से पूरी तरीके से बदल दिया और आज ये नेटवर्क मार्केटिंग के बदौलत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। हर्षवर्धन जैन अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग देने का काम करते हैं तथा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से सफल होने का संभावना तरीके लोगों के बताते हैं। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं तो हर्षवर्धन जैन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। तो दोस्तों इतना सारा आपको हर्षवर्धन जैन के बारे में जान के कैसा लगा? उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। लव यू दोस्तों, बाय। और भी दोस्तों बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर इस सब के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, मेरे चैनल में जाके देख लीजिए दोस्तों।